वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीर अब्दीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और देख रहे होंगे खबरें बहुत सारी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। फाइनली पाकिस्तान इंडिया के मैच की तारीख भी सामने आ चुकी है कि किस डेट पर पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होंगे हाइब्रिड वेन्यू के ऊपर। और इसी के साथ कल के बाद से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं, जिनमें चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल की भी बात हो रही है, मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, और इसी के साथ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच जिसमें पाकिस्तान ने ना सिर्फ मैच विन किया बल्कि सीरीज भी विन की, ओडीआई सीरीज पाकिस्तान का नाम की। इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मीरब, शुक्रिया। आप सब सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, कल पाकिस्तान ने मैच अपना विन किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर ली ओडीआई की। टीम का मोराल, टीम की पोटेंशियल किस तरह से देखते हैं? देखिए, खुश आइंदा पाकिस्तान के लिए, और ये चीज से इसकी कमी नजर आ रही थी पाकिस्तान की टीम में गुज़िश्ता चंद माह से, बिलखुसूस अगस्त 2023 से नवंबर दिसंबर ये पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका यहाँ पर आया, तो इस चीज़ की खास तौर पर कमी महसूस की जा रही थी कि जो हमारे टॉप क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही हैं। और जब तक किसी भी टीम के बेहतरीन खिलाड़ी बॉलिंग और बैटिंग के शोबे में कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करते हैं बेहतर, तो टीम के लिए कामयाबी मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स वापस अपनी उस पोटेंशियल पर खेलना शुरू कर रहे हैं जिसके लिए वो शोहरत रखते थे। कल के मैच में भी आप देखें कि एक मुश्तरका काविश नजर आती है जिसमें पहले बैट्समैनों ने परफॉर्मेंसेज दी हैं। बाबर आजम के रन निकले, पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है। मोहम्मद रिजवान ने रन किए, अब्दुल्ला का रन न करना परेशान कुन है और तशवीशनाक है, लम्हा फिक्रिया है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर उसके अलावा देखते हैं आप, साइम अयूब की अब तक परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी रही हैं। फिर रिजवान ने रन कर दिए, कामरान गुलाम ने जिस शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, तो पाकिस्तान के रन को वो वहां पर ले गए कि बॉलर्स के पास मौका मौजूद था कि वो पाकिस्तान के लिए ये मैच जीत सकें। तो एक मुश्तरका काविश थी पाकिस्तान की बैटिंग के शोबे में। सलमान यागा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये चीज थी। बाबर और रिजवान के रन, उनके साथ उनके इर्द गिर्द रन होते हैं, पाकिस्तान के लिए कामयाबी निस्बतन आसान हो जाती है। तो दूसरी तरफ जब आप बॉलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर भी शाहीन अफरीदी ने जिस खेल का मुजाहरा किया है पाकिस्तान के लिए, नसीम शाह जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की स्पेस बैटरी को लीड करते हैं। सपोर्ट में हारिस रऊफ आते हैं, तो हारिस ने भी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। नसीम शाहीन अफरीदी जिस तरीके से, अगर उनकी पेस कम हुई है, अपनी लाइन लेंथ पर वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, स्टंप्स को अटैक कर रहे हैं, और जितनी भी अच्छी विकेटें उन्होंने ली हैं स्टंप्स को अटैक करके ही ली हैं। तो वो वापस बेसिक्स के ऊपर जब जा रही है पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स, तो उससे नताइज में भी आपको बेहतरी नजर आएगी। टीम लड़ते हुए भी नजर आएगी। जो फाइटिंग स्पिरिट जिसकी कमी नजर आ रही थी, वो इसी सूरत वापस आ सकती है कि आपके टॉप क्रिकेटर्स की तरफ से रन होना शुरू हों, विकेटें आना शुरू हों। तो वो खुशाइंदा पाकिस्तान के लिए। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में फतह हासिल करना, ये यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की क्रिकेट पर एक बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी और खिलाड़ियों की सलाहियतों के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठाए जा रहे थे और खिलाड़ी खुद भी दबाव में थे। यकीनी तौर पर ये कामयाबियां जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में हासिल की हैं, या फिर यहाँ पर पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल की है, ये वाली कारकर्दगी यकीनी तौर पर खिलाड़ियों के एतमाद में इजाफे का बायस बनेगी। और बिलखुसूस जब हम वनडे क्रिकेट की बात करते हैं तो आगे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है, तो ये खिलाड़ी जो इस वक्त खेल रहे हैं, अगर इनकी तरफ से स्टार कर सिलसिला जारी रहता है, तसलसल उसमें बरकरार रहता है और ये कायम रखने में उसको कामयाब होते हैं, तो फिर पाकिस्तान अपने मैदानों पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेल रहा होगा, तो उसके लिए खासी सहूलत हो सकती है, क्योंकि लाखों की तादाद में, करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान में जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, और वो अपने मैदानों पर अपने ही स्टार प्लेयर्स को, स्टार क्रिकेटर्स को जब खेलते हुए देखेंगे तो वो उनसे तवक्को यही करेंगे कि टीम मैचेस जीते, इंफरादी तौर पर खिलाड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा करें, इज्तिमाई तौर पर टीम के नताइज अच्छे आए। तो उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो ये बहुत सारी मस्बत चीजें पाकिस्तान के क्रिकेट को मिलती हैं। मिडिल ऑर्डर में जैसे सलमान और कामरान ने सलमान अली आगा ने खेल के दोनों शोबों में परफॉर्म किया है। फिर कामरान ने, उनको टेस्ट मैच में मौका मिला, डेब्यू पर 100 कर दिया। फिर यहाँ पर उन्होंने कल एक जारहाना अंदाज से इनिंग्स खेली और पाकिस्तान की फतह में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो ये मस्बत चीजें हैं पाकिस्तान की। बाबर के रन करना, रिजवान के रन करना खुशाइंद है, और विकेटें ली हैं पाकिस्तान ने। रन रोककर पाकिस्तान नहीं जीता, पाकिस्तान विकेटें लेने से जीता, और ये वो चीज थी जिसकी कमी थी पाकिस्तान की बॉलिंग में नजर आ रही कि हम विकेटें नहीं ले पा रहे थे। अगर कोई एक बॉलर था तो उसको सपोर्ट नहीं मिलती थी, और रन इतने ज्यादा हो जाते थे कि बल्लेबाजों के पास नहीं रहता था। और अगर बैटिंग के शो पे जाते हैं माजी में, तो एक बैट्समैन रन करता था तो बाकी नहीं कर पाते थे।
तो वहां पर भी जो एक मुश्तरका कोशिश थी उसकी कमी नजर आती थी। लेकिन यहाँ पर कल के मैच में बिलखुसूस अगर आप देखते हैं तो खेल के दोनों शोबों में बिलखुसूस बैटिंग और बॉलिंग में आपको एक टीम एफर्ट नजर आती है। हर कोई अपना अपना किरदार अदा करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, कामरान गुलाम ने भी बहुत शानदार अंदाज में खेल पेश किया, और जिस तरह से आपने बाबर और रिजवान की बात की, डेफिनेटली हमारे टॉप क्रिकेटर्स जब परफॉर्म करते हैं तो क्राउड के अंदर एक और ही समा होता है, पाकिस्तान के फैंस के दिलों में एक और समा होता है, और टीम का मोराल भी बहुत हाई हो जाता है। बात करते चले बाबर आजम की, तो उन्होंने तकरीबन 1 साल 1 माह कुछ दिन बाद जाकर उन्होंने अपने ही स्कोर तक वो पहुंचे हैं। यानी उन्होंने जो लास्ट 70 अबव इनिंग्स खेली थी वो उन्होंने आई गेस के अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी शायद 2023 में, और उसके बाद उन्होंने 74 स्कोर किया था, और इस बार उन्होंने 73 स्कोर किया बहुत लंबे अरसे के बाद। तो बाबर को 1 साल का वक्त लगा है वापस आने में। आपको लगता है कि इसी मोमेंटम को वो आगे बरकरार रख पाएंगे बाकी मैचेस में? देखिए, वनडे मैचेस पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस 2023 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने बहुत कम वनडे मैचेस खेले हैं, और वाइट बॉल क्रिकेट में अगर 2023 के वर्ल्ड कप के बाद खासी चीजें पाकिस्तान में तब्दील हुई, बदली, लम्हा ब लम्हा हालात बदलते रहे, तो उसने भी खिलाड़ियों के ज़हनों पर यकीनी तौर पर असर किया होगा। जहाँ तक ताल्लुक बाबर का है, बिल्कुल ठीक है कि वो काफी वक्त से रन नहीं कर पाए थे, और उनकी तरफ से रन की जरूरत थी। ये अगर वो रन करेंगे तो पाकिस्तान टीम के लिए भी फायदेमंद होंगे। कल उन्होंने रन किए हैं रिजवान ने, और उन्होंने आप देखें टीम ने कहाँ पर फिनिश किया है। तो ये पाकिस्तान के 2 बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनको रन करना पड़ेंगे, और इनकी जिम्मेदारी है सबसे पहले इन्हीं की है। इनके इर्द गिर्द टीम में घूमना है। पाकिस्तान की बैटिंग इनके इर्द गिर्द, ये जब आपके टॉप क्रिकेटर्स परफॉर्म करते हैं, भले वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो, तो टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत बदल जाता है। खिलाड़ियों का एतमाद बेहतर होता है, बुलंद होते हैं, जोश और जज्बे में इजाफा होता है, बेहतर कारकर्दगी का जज्बा उनमें बढ़ता है। तो जब आपके इर्द गिर्द देखें, साइम भी रन करे, सलमान ने रन किए पिछले मैच में, वो उनकी वजह से, उनकी जो पार्टनरशिप थी उनके रन की वजह से पाकिस्तान मैच जीता। नसीम शाह बड़े मुतहर्रिक तौर पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए रन कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। फिर उन्होंने पिछले मैच में सलमान के साथ उनकी पार्टनरशिप थी, जो उसमें लोगों को नजर आया कि वो किस मैच्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। तो इस वक्त में ये नजर आ रहा है कि शायद टीम उस मोमेंटम की तरफ है जिसकी उसको कई महीनों से तलाश थी। तो ये खुशाइन चीज है, और अगर ये दोनों रन करेंगे बाबर एंड रिजवान, तो उसका पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होगा कि जो काम अगर 6 महीने में होना है, अगर ये रन करेंगे तो वो काम उससे कम वक्त में हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, एक और चीज हमने देखी कि बाबर आजम ने एक बार विराट कोहली को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, उनको सपोर्ट किया था बेसिकली। जब विराट कोहली का एक बैड पैच गुजर रहा था, सेंचुरी नहीं कर पा रहे थे वो, तो बाबर आजम ने उन्हें मतलब विश किया था कि वो उनसे बेहतरी की उम्मीद करते हैं। उसके बाद आज जब उन्होंने बाबर ने अच्छा स्कोर भी बनाया, तो उसके बाद उन्होंने रविचंद्र अश्विन को कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा अपना स्पैन गुजारा। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। बाबर का पहले विराट को विश करना, उसके बाद बाबर का अपना कैरियर नहीं, लेकिन उनकी इनिंग्स जो है वो बेहतरीन सामने नहीं आ पाई थी। अब उन्होंने अश्विन को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है, तो क्या कोई ऐसा खदशा तो नहीं होगा कि फिर से बाबर का वो टूट जाए जो उन्होंने अभी स्ट्रेंथ कायम की है? देखिए, वो दुनिया क्रिकेट के एक अजीम खिलाड़ियों में मौजूदा दौर के ऑफ स्पिनर्स बनकर शुमार होता है। 500 से ज्यादा उनकी टेस्ट विकेट्स हैं, तो इंडिया के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, और उसको मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स जो हैं वो उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं और करते हैं। जब भी कोई अच्छा खिलाड़ी, नुमाया खिलाड़ी दुनिया से जाता है, तो बाबर उनके खिलाफ खेले हैं, और इंडिया के टॉप क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है, दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर्स में उनका शुमार होता है। तो खिलाड़ी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, और ये रिवायत है और इसको बरकरार रखते हैं। बाज़ औक़ात कोई इसको किसी के लिए कुछ लिखता है, बाज़ औक़ात नहीं लिखता, इससे खास फर्क पड़ता नहीं, लेकिन खिलाड़ी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इस मामले में एक दूसरे के लिए नेक जज्बात का इजहार करते हैं। बाबर ने जो उनके लिए लिखा था वो एक अलग चीज है, और वो भी दुनिया के अजीम खिलाड़ी हैं इस वक्त। विराट कोहली भी, बाबर का शुमार भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है। अल्लाह करे कि उनकी ये जो रन उनकी तरफ से आए हैं, इसका सिलसिला बरकरार रहे, और वो पाकिस्तान के लिए आने वाले मैचेस में ज्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा करें। 60-70 रन बाबर के लिए को बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो पाकिस्तान को उनसे इससे ज्यादा बेहतर और तसलसल के साथ कारकर्दगी की जरूरत है, और वो उसकी भरपूर सलाहियत रखते हैं, उसमें कर सकते हैं। अल्लाह करे कि उनकी इस कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रहे, और वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा मैचेस जीते आने वाले दिनों में। उनका रन करना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, उनका रन करना पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है। और उसके साथ साथ ये जो नए खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में शामिल हुए हैं क्रिकेट के इंटरनेशनल क्रिकेट के एतबार से, भले वो
साइम अयूब हैं, कामरान गुलाम हैं, सलमान अली आगा हैं, इन सब को उनको सपोर्ट करना है। बाबर के रन से इनको फायदा होना चाहिए और इनके रन ऐसे होने चाहिए कि अगर बाबर रन नहीं कर पा रहे तो टीम जीत जाए। जैसे गुज़िश्ता मैच में रिजवान और बाबर ने रन नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान की टीम मैच जीतने में कामयाब हुई। तो ये 11 खिलाड़ियों की टीम है, ये टीम गेम है क्रिकेट, इसमें टीम को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक ही अगर शाहीन की विकेटें नहीं ले रहे हैं तो नसीम और हारिस को भी विकेटें ना मिले। तो ये खिलाड़ी एक दूसरे की कारकर्दगी को न सिर्फ इन्होंने कॉम्प्लीमेंट करना होता है, बल्कि एक दूसरे की नाकामी का जो वजन है वो अपने सर पर लेकर बेहतर खेल से टीम की कामयाबियों में अपना किरदार अदा करना होता है। जी हाफिज साहब, मुझे याद है जब लास्ट टाइम हम गुफ्तगू कर रहे थे साइम अयूब के मुतालिक, तो उनकी 98 रन थे उनके, और मैंने आपसे सवाल किया था कि उनको सेंचुरी कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा सोच लेते, ये मौका दोबारा आए ना आए। तो आपने उस वक्त मुझे ये कहा कि उनका कैरियर अभी बहुत बाकी है, अभी बड़ी क्रिकेट बाकी है, क्रिकेट खत्म नहीं हुई है। मुझे लगता है साइम ने वो गुफ्तगू हमारी शायद सुन ली थी कि उन्होंने सेंचुरी बना दी उसके फौरन बाद। उनकी मेहरबानी है, अगर उन्होंने सुनी है, अगर नहीं भी सुनी है तो जो आपकी ख्वाहिश थी वो तो उसने पूरी कर दी, पूरी हो गई है। बिल्कुल, और मैं पर्सनली बहुत खुश हूं कि उनकी तरफ से ये जो परफॉर्मेंसेज हैं बेहतर कारकर्दगी वाली रन के एतबार से वो जारी रहें पाकिस्तान के लिए। देखें, उन्होंने T20 क्रिकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं उनकी रही हैं, उनको नाकामियां मिली हैं ज्यादा, लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। उनको इनमें एक बड़ा खिलाड़ी बनने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं। उनके जमीन पांव रहने चाहिए जमीन पर, उनकी कारकर्दगी आसमान पर, सिर्फ लोगों नजर आई सितारों की तरह चमकते हुए, तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। खुशकुन इजाफा है पाकिस्तान के क्रिकेट में। आप देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी के करीब जब जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोचता है, फखर को वापस लाते हैं, उसके साथ अब्दुल्ला का रन करना भी जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो T20 जब चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जा रहे होंगे तो अब इनके साथ साइम के साथ फखर हो सकते हैं। तो साइम के लिए बहुत ज्यादा लोग खुश भी हैं और अच्छा लग रहा है कि एक ऐसी क्रिकेट जिस पाकिस्तान को जरूरत थी वो हम खेलते हुए नजर आ रहे हैं, देखते हैं वो खिलाड़ी कम अज कम उस कोशिश के साथ। और ये नहीं है कि वो इधर उधर चला रहे हैं और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स की तरफ जाते हैं, मेडल होता है बॉल, उनकी बैटिंग को देख के मजा आता है लोगों को। जी बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, एक और नाम जिसको मैं अक्सर ही जिक्र करती रहती हूँ उनके बारे में कि साजिद खान, डोंट यू थिंक कि टेस्ट के अलावा अगर हम कोशिश करें तो उनका भी एक इम्पैक्ट इतना है कि वो एज अ स्पिनर टीम में शामिल हो सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की? अब तो वक्त बहुत नजदीक है, स्केड्यूल भी अनाउंस होने वाला है ऑलमोस्ट। देखिए, डिपेंड करता है कि होता क्या है। अभी तो अबरार के साथ पाकिस्तान टीम खेल रही है इस ओडीआई में, व्हाइट बॉल सीरीज में, और अबरार को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो मेरा ख्याल उसके बारे में प्लान किया गया है कि इसको कहाँ कहाँ बॉलिंग देनी है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो उनकी भी इस वक्त तो परफॉर्मेंसेस कोई ऐसा नहीं है बुरी आ जाए, लेकिन साजिद एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। टेस्ट मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मौजूद है। उनको किसी भी वक्त खिलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उनको खिलाया नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त अगर आप देखते हैं कि सलमान अली आगा भी एक ऑफ स्पिनर है टीम में, और की हैसियत से खेल हर टाइम वो बॉलिंग करते हैं। कल भी उन्होंने बॉलिंग किया और उससे पहले भी उनसे बॉलिंग करवाई जा रही है। दो ऑफ स्पिनर आप एक टीम में रखेंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप किसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि एक ही जैसी बॉलिंग अगर आप दोनों एंड से करवा देंगे तो बैट्समैन के लिए आसानी हो जाती है। तो कॉम्बिनेशन बनाते हुए बहुत रखना पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात है। चलें, आयुष के बेहतरीन फैसले हो। हाफिज साहब, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, प्रॉबेबली जो तारीख अभी तक सामने आई है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, ऑफिशियली सामने नहीं आई है, मगर जो भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 1 मार्च को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा और दुबई में होगा। फाइनल भी उसके बारे में भी अपडेट्स आ चुकी हैं कि शायद वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर यानी दुबई में ही होता है, अगर इन केस के भारत उसमें शामिल होता है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? पाकिस्तान ने अपनी ओडीआई में जगह अच्छी बनाई है, अगर हम सीरीज को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, भारत के साथ पाकिस्तान इस बार कितना स्ट्रांग होगा? देखिए, ये जब चैंपियंस ट्रॉफी के करीब करीब उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज शुरू होनी है, क्योंकि ये जो अब की परफॉर्मेंसेज हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ये हौसला होता है कि वापस आ रहे हैं। इस कहा जाता है तो पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, खसूस अगर आप वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही है, तो पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है। इतना आसान होगा नहीं, अगर ये चीजें ऐसी आगे बढ़ती हैं, उस पर बेहतरी आ जाती है तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता है। उसी चीज की जरूरत थी ये खिलाड़ी जो इस वक्त खेल रहे हैं। हारिस रोक की बॉलिंग में बेहतरी आई है, वो बरकरार रहे, उनकी फिटनेस ठीक रहे। पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा, ये प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान के लोगों को, करोड़ों लोगों को खुशियां मिल सकती हैं। और इसका निसार सिर्फ इसी के ऊपर है कि आप प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, प्लेयर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं
क्या उसकी जो जगह है उसको उसकी जगह के ऊपर खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप खिलाड़ियों को इस्तेमाल उनको समझते हैं कि ये क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, इसको क्या करना चाहिए। तो जब आपको ये समझ आ जाएगी कि ये क्या कर सकता है तो फिर आप उससे काम ले सकते हैं कि हम इससे कितना कुछ खींच सकते हैं। तो ये एक साइंस है क्रिकेट में, और ये दोनों के माबैन इसमें एक आप हमेशा से एक मुसाबकत की भी सजा रहती है और एक बड़ा उसको कहते हैं कि बेहतरीन ताल्लुक भी होता है खिलाड़ियों का, कोचिंग स्टाफ का और सिलेक्शन कमेटी का, कि सिलेक्शन कमेटी को और कोचेज को ये पता होना चाहिए कि मेरे किस प्लेयर में क्या पोटेंशियल है। और वो अगर अपनी पोटेंशियल पर नहीं खेलता तो उनको पता ये भी होता है, जिनको ये पता होता है कि क्या पोटेंशियल है उनको ये भी पता होता है कि ये किस वजह से अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो फिर वो उसको सबसे पहले उसकी निशानदेही करते हैं, फिर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान टीम क्रिकेट खेल रही है, जैसे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में खेली और यहाँ पर साउथ अफ्रीका में खेली है, तो ये खुशाइंद है। ये प्लेयर्स परफॉर्म करें, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे नतीजे दे सकता है। डिपेंड करता है फॉर्म आपकी कैसी है, आप राइट टाइम पे क्लिक कर जाएं, आपकी परफॉर्मेंस पीक की तरफ चले जाए। ये बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, लेकिन अभी चूंकि दूर है उस हिसाब से, अभी दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी के दिन बाकी हैं। हाँ। फिटनेस, फॉर्म, किसी की इंजरी अल्लाह ना करे, कोई भी पाकिस्तान टॉप क्रिकेटर जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिसने होना है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि किस किस ने खेलना है। तो वो सारे के सारे फिट रहें, फॉर्म में पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और 29 साल के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा होगा, इससे ज्यादा क्या इन खिलाड़ियों के लिए। तो मतलब 25 साल में ये 15 खिलाड़ी वो होंगे जो पहली मर्तबा किसी आईसीसी इवेंट में अपने मैदानों में खेलते हुए दिखाई देंगे। 29 साल तक कोई खिलाड़ी पाकिस्तान का, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में नहीं खेल पाए। तो ये एक बड़ी चीज है पाकिस्तान इन क्रिकेटर्स के लिए जो इस मतलब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब, एक चीज पे मुझे थोड़ी सी हैरत है कि पाकिस्तान में खबरें रिपोर्ट ये हो रही हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई है, हमने अपना मौकफ मनवा लिया है। भारत में अपनी अपनी बात हो रही है, यानी उनका ये कहना है कि हम इसलिए भी हाइब्रिड मॉडल पर एग्री हो गए हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को वीज़ाज इश्यूज थे, जिनकी वजह से हमें ये महसूस हो रहा था कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, सहाफ़ियों को वीज़ाज नहीं दिया जा रहे हैं, फिर खिलाड़ी हमारे यूएई में थोड़ी देर उनको वक्त इंतजार करना पड़ा, गुजारना पड़ा वक्त उन्हें। तो इन तमाम मामलात को देखते हुए उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, हम वहां पर मान जाते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हम तो इस मौक़िफ़ पर कायम थे लास्ट मोमेंट तक कि भारत पाकिस्तान आएगा, लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं आया। फाइनली उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया। तो ये हार जीत की जो एक जंग चल रही है, इसमें जीत हुई किसकी है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये बात है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली इससे ज्यादा, अब चूंकि फैसला हो गया है कि हाइब्रिड मॉडल पर होगी, पाकिस्तान की हिकमत अमली इससे बेहतर होती तो भारत पाकिस्तान रहता। हाँ। ये लोगों की मतलब इतनी ज्यादा खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए और इतनी गलतफहमी में भी नहीं रहना चाहिए। ये इंटरनेशनल इवेंट है आईसीसी का। हाँ। और अगर पाकिस्तान को माइनस को कर सकता इस दौरान तो कर दिया जाता। पाकिस्तान मसला नहीं है, लोगों को समझ आएगी वक्त के साथ। पाकिस्तान मसले का हल है। तो पाकिस्तान के साथ लोगों को अपने ताल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा। खेल की सतह पर पाकिस्तान थोड़ा प्रोएक्टिव होता, ज्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेट करता, अपनी चीजों को लोगों के साथ बातचीत करता ज्यादा बेहतर अंदाज में, तो ये 700 टीमें पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकती थी। अगर कोई रहना चाहता है किसी और दुनिया में और वो हकीकत की निगाह से नहीं देखना चाहता तो देखे, उसको हम नीचे तो ला नहीं सकते, हमारे बस में तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरा ख्याल है कि एक मौका था कि वो अपनी जो क्रिकेट की दुनिया में अपनी हैसियत है और जो आईसीसी के इवेंट्स की बुनियादी तौर पर आईसीसी के इवेंट की क्या वैल्यू है, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान कैश करवा सकता था। लेकिन फिर भी अगर आप उसको एक तरफ देखते हैं तो ये जो सैफ की सीरीज का आईसीसी ने कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है, ट्राई नेशन, तो ये किस लिए है? मतलब ये सिर्फ वहीं पर तो खत्म नहीं होती ना बात हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। सो ये क्रिकेट रिपोर्ट करनी चाहिए लोगों को और क्रिकेट के मामलात को रिपोर्ट करना चाहिए और ये लोगों को बताना चाहिए कि क्रिकेट अगर इंटरनेशनल इवेंट किसी भी जगह पर हो रहा है तो उसको आप एक इंटरनेशनल इवेंट के तौर पर लें। पाकिस्तान में अगर लोगों, भारत से आने वाले लोगों को वीजाज नहीं दिए गए थे तो पाकिस्तान में बात की थी कि इंडिया की टीम, इंडिया के जर्नलिस्टों को वीजे देने चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन इंडिया के लोग जो जर्नलिस्ट हैं या जो मीडिया के लोग हैं या जो कि उनको ये भी देखना चाहिए कि उनको भी टीम को फिर पाकिस्तान आना चाहिए ना। हाँ। क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान मुताबिक बार दौरा कर चुका है भारत का आईसीसी के इवेंट्स के लिए भी और एसीसी के इवेंट्स के लिए भी। सो अब ये हार और जीत का मामला नहीं है, ये हार और जीत नहीं है, ये आपने उसूलों पर, कवायद और ज़वाबित पर, रिवायात पर
और आइन के ऊपर बात करनी होती है। क्या आप दुरुस्त कर रहे हैं? अगर आप दुरुस्त नहीं कर रहे हैं तो फिर हार जीत नहीं है। आप ये बताएं कि आपने गलत कर रहे हैं या आप दुरुस्त कर रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर वो दूसरी चीजें बाकी बाद में आती हैं। इसलिए ये पहलू नहीं है। ये इंडिया को पाकिस्तान में आकर खेलना चाहिए था आईसीसी का इवेंट, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, और तमाम मुल्कों को पाकिस्तान में आकर खेलना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान सारी दुनिया में जाकर क्रिकेट खेलता है। पाकिस्तान ने हर जगह पर क्रिकेट खेली है। तो अगर कोई एक मुल्क ये कहता है, भले वो इंडिया है या कोई और है, हाल में कि जब सारी टीमें आ रही हैं और हम नहीं आते हैं, तो ये गलत है। ये इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बुनियादी तौर पर अगर कोई हार हुई है तो ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हुई है कि जो खामोश बैठे रहे हैं, उनको तौफीक नहीं हुई, बल्कि उनको ये हिम्मत ही नहीं पैदा हुई कि वो ये बात करें कि इस वक्त क्रिकेट की रवायात को बचाने का वक्त है। तो उनको ये कहना चाहिए था इंडिया को और इंडिया को कि हम जाएंगे और आपको भी जाना चाहिए। तो बहरहाल ये एक मुख्तलिफ किस्म की बहस है। लोग इससे हाफिज साहब उन्होंने क्या कहना है? उन्होंने क्या कहना है? उन्होंने तो, इंग्लैंड ने तो मतलब पीएसएल से भी पहले अनाउंस कर दिया कि हमारा कोई भी प्लेयर पीएसएल में नहीं खेलेगा, किसी दूसरी लीग में नहीं खेलेगा, जबकि आईपीएल में उनके प्लेयर्स की ऑक्शन हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री ने क्या कहना है जबकि वो आईपीएल में खेलते हैं? वो अपने ताल्लुकात क्यों खराब करेंगे? ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है, ये कहा है। मैं ये कह रहा हूँ जो उनको कहना चाहिए था। एक चीज है कि एक शख्स अगर रूल्स को वायलेट करता है कि लाल बत्ती जल रही है, सुर्ख बत्ती जल रही है, और वो इशारा तोड़ के चला गया, मैं उसको रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि इसने गलत किया है। बिल्कुल सही। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने किया है वो ठीक नहीं है। उनको कहना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की बात नहीं है, ये दुनिया की क्रिकेट की बात है। और सारे स्टेक होल्डर्स में, इन सब को लोगों को, जो ममालिक इसमें क्रिकेट खेलते हैं, इनकी नौजवान नस्ल को, इनके नौजवानों को क्रिकेट से फायदा होता है। इनके मुल्कों की इकोनॉमी को, मैशत को फायदा होता है। इनके मुल्क में सेहतमंद सरगर्मियां फरोग पाती हैं। तो क्या ये सिर्फ इन तमाम मुल्कों का हक है? पाकिस्तान के नौजवान लोगों का, नौजवानों का, पाकिस्तान के बुजुर्गों का, पाकिस्तान के बच्चों का, पाकिस्तान की खवातीन का और लड़कियों का ये हक नहीं है कि वो, और सारे जो लोग हैं जो मुख्तलिफ कारोबार करते हैं, उनका ये हक नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की 7 टीमों को होस्ट करें? बिल्कुल सही। तो ये उन्होंने नहीं कहा, ये उनकी सवाबदीद है। लेकिन क्या उनको कहना चाहिए था? बिल्कुल उनको कहना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं कहा तो ये फिर मुस्तकबिल में वो तारीख में खुद जवाब देंगे कि जब ये वक्त आया था तो वो कहां पर खड़े थे। जी बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, जहां तक बात है कि पाकिस्तान ने अपना मौकफ मनवा लिया, हाइब्रिड पर 3 साल के लिए अप्रूव करवा लिया, तो इसका कोई रिटन रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं आया है, ना ही रिटन ऑफिशियली कोई बीसीसीआई ने उसको कोई लिखत परत की हो उसके हवाले से, या कुछ कोई रिटन डॉक्यूमेंट हमें दिया हो, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा है। क्या इसकी गारंटी है कि कल को आने वाले वक्त में जब 2026 का वर्ल्ड कप होता है या उसमें फाइनल होता है, पाकिस्तान फाइनलिस्ट बनता है, तो फाइनल जो है वो श्रीलंका में ही होगा, फाइनल तो इंडिया में ही होगा? देखें, बात यह है, इसमें कानूनी तौर पर क्या चीजें सामने आती हैं उसको अभी देखने में वक्त लगेगा, उस वक्त तक के जब तक कि आईसीसी बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान नहीं करता। लेकिन आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर ही उसको लिया जाना चाहिए। और वो ऐसा नहीं, वो दुनिया में क्रिकेट के इंतजामात को चलाने वाली तंजीम है, और उसने कल ये जारी किया है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस 2027 तक वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। मैचेस से मुराद मैचेस हैं, उसमें नॉकआउट आप शामिल करें या ना करें, उसमें मैचेस का मतलब है कि कोई भी मैच है तो पाकिस्तान इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। तो वो आईसीसी की जो प्रेस रिलीज है वो बजाते खुद एक कानूनी दस्तावेज है पाकिस्तान के लिए, और अगर किसी ने नहीं मानना तो वो ना माने, ये एक अलग बात है। लेकिन आईसीसी का जो लीगल जो प्रेस रिलीज है वो उसकी भरपूर तरीके से इजहार कर रहा है। अब उसकी तफसीलात क्या आती हैं, क्या वो इसको बाज़ाब्ता तौर पर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये जो उनकी आईसीसी का प्रेस रिलीज है ये भी किसी तरीके से किसी कानूनी एक लीगल डॉक्यूमेंट से कम नहीं है, बहरहाल मेरा तो ख्याल है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि 27 तक पाकिस्तान इंडिया के तमाम मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। जी चलें, आई विश के ये जिसको हम आईसीसी को हमने अगर बनाया है उसके अंदर गवाह बनाया है और आईसीसी खुद ये तमाम चीज़ों का जिम्मेदार है, तो वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सके और आने वाले वक्त में जो फैसले हुए हैं
वो उसी अंदाज में हो जिस अंदाज में होने चाहिए। हाफिज साहब, हमारा इसके बाद मैच साउथ अफ्रीका के साथ है, ओडीआई का आखिरी, और फिर उसके बाद आई गेस के हमारा टेस्ट मैच जो है, टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टेस्ट सीरीज में आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान को कितनी स्ट्रेंथ हासिल है कि वो ये मैच टेस्ट भी विन कर सकते हैं? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान की अभी टेस्ट टीम पाकिस्तान की यहाँ पर इंग्लैंड 2 टेस्ट मैचेस जीत कर गई है, लेकिन साउथ अफ्रीका में निस्बतन मुश्किल और मुख्तलिफ हालात हैं। पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसने रिस्पॉन्ड करना है अच्छा, और पाकिस्तान बॉलिंग में तो जान है कि वो विकेटें ले सकती है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस होंगी, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, और फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के ऐसे हैं कि वो 10 विकेटें ले सकते हैं। अच्छी क्रिकेट की हमें तवक्को करनी चाहिए, और लाजिम के रन होने चाहिए, साइम अच्छा खेलने। तो जो पाकिस्तान के टॉप 4 के बैटर हैं, अगर वो रन करते हैं, पाकिस्तान के बॉलर्स विकेटें लेते हैं, तो अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान को देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि को बहुत ज्यादा पाकिस्तान को मुश्किलात तो होंगी, लेकिन अगर किस एतमाद के साथ पाकिस्तान जा रहा है कि वनडे सीरीज खेला है तो फर्क पड़ सकता है उसका, लेकिन आसान टेस्ट मैचेस 4-4 मतलब मुश्किल बॉलिंग होगी साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट सीरीज मुश्किल है। लेकिन अगर पाकिस्तान अच्छा खेलता है तो ये एक बहुत खुशाइंद होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान को खेलना चाहिए। उम्मीद करते हैं हाफिज साहब अच्छे रिजल्ट्स हों। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट खेल रहे हैं उसमें पाकिस्तान का टेस्ट में विन करना उनकी पोजीशन के ऊपर भी उनका इन्हसार है, क्योंकि भारत की जो पोजीशन है जो कि नंबर 1 थी टेस्ट में, वो भी किसी हद तक अफेक्ट हो जाएगी अगर पाकिस्तान अपने मैचेस हारता है। तो इसमें इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए, ये WTC के सिनेरियोज बन रहे हैं काफी देर से। ये BGT के मैचेस हुए हैं और उसके जो नतायज आए हैं, ये उससे पहले की जो इंडियन मीडिया है या इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं वो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज पर ये BGT से पहले BGT के नजरें जमाए हुए हैं। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन की, हुए इंडिया के भी तो अभी 2 मैचेस बाकी रहते हैं ना। तो ये सिनेरियोज बन रहे हैं, कोच ये हारे ये जीते, वो हारे वो हार जाए, वो दोनों जीत जाए वो दोनों हार जाए, तो ये सारे उसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखना यह है कि खुद इंडिया कैसा खेलता है बाकी दोनों टेस्ट मैचेस, और उसके बाद पाकिस्तान अपनी सीरीज कैसे खेलता है। इंडिया को अपने मैचेस पे तो जीतना है ना, इंडिया को अपने भी बाकी ईमानदार मैचेस जो टेस्ट सीरीज के हैं उनमें बेहतर खेल का मुजाहरा करना है। और पाकिस्तान अगर खेलेगा उनके हिसाब से पाकिस्तान के नतीजे आ सकते हैं, तो उनके लिए इससे अच्छी चीज क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाफिज साहब, एक और चीज़ है कि रविचंद्रन अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, और भारतीय टीम में वो एक स्पिनर की हैसियत से, बल्कि मैं तो उन्हें एक ऑलराउंडर कंसीडर करती हूँ, क्योंकि जब वो बैटिंग भी करते हैं बहुत शानदार अंदाज में करते हैं, तो उनके बाद उस पोजीशन पर आने के लिए तो खासा वक्त हो सकता है, मगर पूल में बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंडिया के पास। तो आप किस प्लेयर को देख रहे हैं जो उनकी जगह पर फिट होता नजर आता है? देखिए, बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत शानदार कैरेक्टर थे और सबसे ज्यादा उनकी टेस्ट विकेटें हैं, और जिस अंदाज में उन्होंने क्रिकेट खेली है, देखें उनके पास अभी आप देखें कि वॉशिंगटन स्पिनर्स की हैसियत से अगर बात करते हैं, वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव हैं, ठीक है जी, अक्षर पटेल भी खेल रहे हैं, तो वो स्पिनर्स उनके पास मौजूद हैं। लेकिन कौन है ऐसा मतलब है कि जो राइट आर्म स्पिनर हो और वो मतलब रविचंद्रन अश्विन का खिलाफ पूरा करे। अश्विन ने ऑल 3 फॉर्मेट्स में बड़ी शानदार क्रिकेट खेली और उनका एक लंबा करियर है। देखना यह है कि कौन इतना फिट रहता है, कौन इतनी कमिटमेंट के साथ खेलता है, किसकी इतनी डेडिकेशन है, कौन वक्त के बदलते हुए के साथ अपने खेल में तब्दीलियां पैदा करता है। तो ये तमाम चीजें उसको देखना पड़ेंगी। सो फौरी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन की जगह पर आ सकता है, लेकिन उनके पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं जो आने वाले वक्त में अपनी टीम के लिए बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। बिल्कुल सही। आप सब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि अगर हम चैंपियंस कप की बात करते हैं, उसमें इमाम भी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं और फखर जमान भी अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस पे नजरें हो सकती हैं फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, फखर फेवरेट होंगे इस मामले में। उनकी फिटनेस, अगर फिटनेस का कोई इशू नहीं होता तो वाइट बॉल क्रिकेट में फखर जैसा तो कोई बल्लेबाज नहीं है पाकिस्तान में, और साइम अच्छा खेलते रहे, अब्दुल्ला अगर फॉर्म में कुछ आ गए तो जरा मुकाबला सख्त हो जाएगा, लेकिन फखर की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा अगर वो फिट रहते हैं।
परफॉर्म भी करते रहते हैं, तो फखर की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा। मेरा ख्याल है कि उसकी तरफ रहेगा ज्यादा झुकाव। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। और इसी के साथ जो है वो मैं अब आपसे चाहते हैं इजाजत, लेकिन कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैंने पहले भी ये सवाल ड्रॉप किया था कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनल जो हमारा प्लान बनेगा सिलेक्शन के एतबार से, उसमें फ़खर जमान या इमामुल हक दोनों में से किसकी पोजीशन आपको ज्यादा स्ट्रांग लग रही है एज एन ओपनर। और इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, वी विल कैच यू बैक, टेक केयर, बाय बाय।